अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिए मिपी बॉक्स इस किस्म की पैकिंग में आता है जी। इसके नीचे भी एक डब्बा होता है, मैंने वैसे इंट्रोडक्शन के लिए रखा हुआ था। और ये सॉलिड मेटल है, बिल्कुल सॉलिड मेटल। मैं तकरीबन 2004 से जो है ना वो कर रहा हूँ फ्लशिंग और ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का काम। तो इतना हैवी बॉक्स और इतना बड़ा बॉक्स मैंने नहीं देखा। तो ये इसका eMMC के लिए, ये UFS के लिए। अच्छा जी, और ये है इसका USB पोर्ट 3.0। इसकी पावर की लाइन और डाटा की लाइन अलग अलग है। ये इससे पावर भी लेता है और डाटा भी लेता है। पावर आप इसको अलग से भी दे सकते हैं। तो ये इसकी USB डाटा के लिए 3.0। स्पीड इसकी बेमिसाल है। यूँ समझे कि आप इसकी 100 MB पर सेकंड तक जाती है। और 64 GB जो डाटा है ना, आपकी कोई IC 64 GB की है, तो आप उसको 7 से 8 मिनट में रीड कर सकते हो, फुल डाटा रीड कर सकते हो। और राइड भी इस तरह से, राइड की स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये इसके साथ पावर लाइन है। ये पावर चार्जर 5 वोल्ट का आप लगा सकते हैं इसके साथ, 5 वोल्ट सप्लाई DC। और ये इसके वो है पिन। तो अभी ये शॉर्ट मैं दे रहा हूँ तारफ़। जो डिटेल इसकी होगी ना, डिटेल वो इंशाल्लाह मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में पार्ट वाइज की डिटेल दूंगा। इस वीडियो में आपको ना मुकम्मल सेटअप के साथ, मुकम्मल यानी कि एक आपके पास EasyJet टैग है, UFS है, मेडूसा प्रो है, ठीक है, UFI बॉक्स है और मिपी बॉक्स है। ये सब को साथ आपने लेके चलाना है। तो आप कैसे चलाओगे? तो ये उसकी फुल सपोर्ट के साथ है। ये सिर्फ मिपी बॉक्स नहीं है, ये फुल सपोर्ट के साथ है। तो ये इसका मुकम्मल सेट होता है। ये इसकी एंड्रॉयड 15-in-1 जो है सॉकेट, पहले थी ये 13-in-1 IC फ्रेंड की। तो ये इसकी ये 2 UFS की हैं, 254 153। ये eMMC 153 है, 169 eMMC है। और BJ 254 eMMC है। ये BJ 162। ये इस तरह से ये इसकी स्लॉट है। फिर इसके ये स्लॉट है, कुल इसकी 10 हैं। ये अडाप्टर्स टाइप हैं। ये में बेसिकली कनेक्टर्स का काम करते हैं। ये ज़्यादा खुद इसमें से IC नहीं लगती, ना रीड होती है। तो इसके साथ ये जो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल टाइप है। तो ये इसके साथ जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से होता है कुछ। एक इसमें से eMMCP के लिए, eMMC के लिए और UFS के लिए। ये इसके कनेक्शन इस तरह से बड़े ज़बरदस्त है। इन्होंने ये भी अडाप्टर टाइप बना दी हैं, ठीक है। कनेक्शन इसका बहुत अच्छी तरीके से होता है। मैं आपको कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। ये इसकी पैकिंग आती है IC फ्रेंड की 15-in-1 की, ठीक है। इसकी आप ये देख सकते हैं, इसकी डिटेल सारी रोक के भी कि इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है, ठीक है जी। ये कितने BGS को ये सपोर्ट करता है और किस किस को ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये इसकी स्लॉट्स होगी 10 सॉकेट्स। ये इसके फ्रेम्स हैं, ठीक है। ये इसकी मेन सॉकेट है। इसमें एक BGA 295 आई थिंक, उसकी जो है ना सॉकेट अलग से आती है, वो मैंने नहीं मंगवाई। ये कुछ काम तो हमें हाथ से भी करने चाहिए ना। इसको हम ISP से लगा के, जैसे कि हम 15-20 हज़ार की सॉकेट लें और फिर उसके ऊपर काम करें, तो माइक्रो भी हो, सब कुछ हो बंदे के पास, बंदा अच्छा काम कर रहा हो। तो 295 को आई थिंक जो है ना ISP पिन आउट से भी ना कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट उसके ऊपर पिन आउट लगा सकता है। अच्छा, अगर आपने उसको ना सब बॉक्सेस के साथ यूज़ करना है, इन दोनों चीज़ों को, और आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है आपकी, जो IC को रीड करने में काफ़ी इसकी एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसको अपने सब बॉक्सेस UFI, मेडूसा प्रो, JTAG और सब के साथ यूज़ करना है। तो उसके लिए तरीका ये होगा कि ये इस तरह के अडाप्टर मिलते हैं। ये देखें, ये अडाप्टर है जी EasyJet टैग का। ये देखें EasyJet टैग का, ये UFS का अडाप्टर। अगर आप UFS इस्तेमाल कर रहे हैं EasyJet टैग के साथ, तो आपको ये वाला अडाप्टर जो है ना, ये वाला अडाप्टर ये लेना होगा, ठीक है। ये साथ लगाएंगे तो उसके साथ आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं। ये वाली सॉकेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाली सॉकेट आपकी यूज़ हो जाएगी और आपकी UFS जो है वो EasyJet टैग पे रीड होगी। जो मिपी टेस्टर का आपको मैं बता दूं कि ये
3.0 3.1 को भी सपोर्ट कर रहे हैं। EasyJet टैग जो फिलहाल ना 2.1 2.0 को सपोर्ट कर रहे हैं UFS, और ये जो है 3.0 3.1 को भी सपोर्ट कर रहा है, और स्पीड इसकी बेमिसाल है। इसके अंदर जो लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसके इंस्टॉलेशन के और इसके साथ वर्किंग के सारे जो है ना मैं वीडियोज़ जो है अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो ये है इसके लिए EasyJet टैग के UFS के लिए, ये EasyJet टैग के EMMC के लिए, ठीक है। इसके सॉकेट के नंबर भी आप नोट कर लें। ये मेरे पास फॉर सेल भी अवेलेबल होते हैं, अगर किसी बाइक को चाहिए होंगे तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसकी EMMC के लिए, इसके कहते हैं उन्होंने बड़े कॉम्प्लिकेटेड से नाम है, AK1 AK2 AK3 AK5 टाइप। तो ये इनकी क्वालिटी और में देख सकते हैं। अच्छा, ये UFI बॉक्स के लिए अडाप्टर है, ठीक है। UFI बॉक्स AK2, इसमें इन्होंने अपनी पैकिंग के ऊपर भी ये डिटेल लिखी हुई है। ये ऐसी फ्रेंड की जो 13.1 का ना उसका लेटेस्ट वर्जन है। ये पहले 13.1 थी, अभी ये 15.1 आ गया, एंड्रॉयड किंग, ठीक है। तो ये आप UFI के साथ ये यूज़ कर सकते हैं, और मेडूसा प्रो के साथ इसका ये सेटअप है। मेडूसा प्रो के साथ अगर आपने यूज़ करना है तो इसको ये आपको चाहिए होगा एंड्रॉयड 15.1 को आपने मेडूसा प्रो के साथ यूज़ करना है तो आपको ये सॉकेट चाहिए होगी। ये कुछ इस तरह से आती है, इस ये इंटरफेस होता है। जो मेडूसा प्रो यूज़र्स हैं उनको ये यकीन समझ आ गई होगी देख के। तो इसके बाद में डिटेल जो है ना सारे मेडूसा प्रो बॉक्स साथ कनेक्ट करके कैसे ये जो चारों अडाप्टर्स हैं ना, ये इसके साथ वर्किंग करने के लिए आपको चाहिए, आपके पास कोई भी बॉक्स हैं, अब एंड्रॉयड 15.1 को आपने किसी भी बॉक्स के साथ यूज़ करना है, चाहे वो UFI है, मेडूसा प्रो है, EasyJet टैग है, तो आपको ये वाले अडाप्टर्स नीड होंगे। मेडूसा प्रो का ये अलग से है, UFI का अलग से है, और EasyJet टैग के ये दो हैं। अच्छा, EasyJet टैग में उन्होंने एक और भी प्रॉब्लम डाली हुई है। ये प्रॉब्लम वही है कि ये एक नंदी इंक्रिप्शन की, ये आप इसके साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसके साथ अडाप्टर के साथ, ये अडाप्टर इसके साथ लगता है, ठीक है, ये ऐसे, और ये पीछे बॉक्स में लगती है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको एक नज़र आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा जूम करके। इस जगह पे ये यहाँ पे भी इसके ऊपर इंक्रिप्शन की नहीं लगी हुई, क्योंकि मेरे पास दूसरा UFS का वो यूनिवर्सल अडाप्टर था BJ 254 का, और वो मैं यूज़ कर रहा था, तो उससे इंक्रिप्शन की उतार के मैं इस पर लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर ये इंक्रिप्शन की के साथ आप लेते हैं तो इसकी काफ़ी कॉस्टली है ये, अभी ये 3-4 हज़ार की होगी मैक्सिमम, तो उसमें जो है ना वो काफ़ी 15-20 हज़ार की ये पड़ जाती है। ये वाली की सिर्फ ये पड़ी UFS को EasyJet टैग के साथ, EasyJet टैग प्लस के साथ रीड करने के लिए UFS को ये इंक्रिप्शन की इस पर लगी होगी तो ये काम करेगा। अगर ये इंक्रिप्शन की नहीं लगी होगी तो ये काम, ये वाली इंक्रिप्शन की मैं आपको मज़ीद जो है ना यहाँ पे IC लगती है, एक IC, ये यहाँ पे ये IC लगती है, ये IC लगी होगी, अभी इस पर नहीं लगी हुई। अगर आपके पास पुराना जो है ना वो उसका पहले जो वर्जन था जिसमें 2 सॉकेटें थी UFS का, रीडर इनका मोरसी वालों का वो है, तो वो उससे आप ये इंक्रिप्शन की उतार के इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको ये इंक्रिप्शन की वाली जो है ना ये की लेनी चाहिए। इसकी जो है ना ये इसका उन्होंने कंपनी ने अपना नाम दिया हुआ है इजी UFS की 1 प्लस EMMC ISP 2-in-1, ठीक है। EMMC ISP का भी काम करती है और UFS की का भी काम करती है, ठीक। ये साथ इनका EasyJet टैग का वो है ISP है, ठीक है, वो भी इसके साथ आप लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है। और ये इसका जो ISP है MEP टेस्टर का, ये मैंने एक दिन टेस्ट किया था इसको, तो ये मैंने लगाया, इसमें आप और से देख सकते हैं, इसमें UFS और EMMC आप दोनों जो है ना इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों EMMC भी यही वर्क करेगा और UFS पे भी यही वर्क करेगा, और बड़ा अच्छी क्वालिटी इसकी, बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी। तो ये था फ्रेंड्स ना जनरल इंट्रोडक्शन था। ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, काफ़ी वसी ये टॉपिक है, ये इस तरह से एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। जो इन शॉर्ट वो यही है
KBP बॉक्स है, अवेलेबल है, फॉर सेल भी अवेलेबल है। और एंड्रॉयड 15 in 1 ये जो सॉकेट है ना, सेट है एंड्रॉयड किंग 15 in 1, इसको आप ना सब बॉक्सेस के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाले जो दिनों में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगा जिनमें मैं इन सब की कनेक्टिविटी, ये जो सारे पार्ट्स आपको दिखाएं ये कंप्लीट सेट है, तो इन सब की कनेक्टिविटी जो है EasyJet बॉक्स के साथ, UFI बॉक्स के साथ, मेडूसा प्रो बॉक्स के साथ कैसे होती है और कैसे ये काम करते हैं, ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जो है ना ये सारे इंशाल्लाह फॉर सीक्वेंस जो है ना अपलोड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।